नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज मैं जलनेति, ये भी योग का एक पार्ट माना जाता है। जलनेति सही तरीका कैसे करी जाए जलनेति, क्योंकि जलनेति बहुत सारे लोग जलनेति का लोटा ले जाते हैं, परंतु उनको सही तरीका और उनको नॉलेज नहीं होता है, तो गलत जलनेति करने से उनको साइनस बढ़ जाता है, तो कई प्रकार की परेशानियां हो जाती हैं। तो आज मैं एक तो जलनेति के बारे में, जलनेति करने से आपकी आंखों की जो रोशनी है वो बहुत अच्छी होती है। जिनको माइग्रेन, साइनोसाइटिस या कोरोना के कारण जिसको कोरोना हो जाता है और नाक की खुशबू चली जाती है, उनके लिए जलनेति बहुत ही फायदेमंद है। तो आज जलनेति का जो सही तरीका, जो करने का जो सही तरीका है, इसके बारे में बताएंगे। जलनेति भी एक योग की क्रियाएं हैं। जो 60 क्रियाएं जो होती है ना योग में, उसमें एक जलनेति क्रिया ही आती है। और प्राकृतिक चिकित्सालय का भी एक पार्ट है जलनेति। श्वसन क्रिया, जो अपने नाक की जो नली है उसको श्वसन क्रिया, जिसको जुखाम हो जाती है या बार बार जुखाम रहती है, जिसको एलर्जिक होती है, बार बार छींकें आती है, उनके लिए जलनेति बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो आज जलनेति के बारे में और जलनेति करने से पहले क्या सावधानियां होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक तो जलनेति करने से पहले आप जलनेति सुबह और शाम दोनों टाइम कभी भी कर सकते हैं, परंतु सुबह खाली पेट यदि जलनेति करते हैं तो सबसे अच्छी तरीका माना जाता है, सबसे बेस्ट क्रिया होती है। तो नाक में जलनेति जो है सुबह मॉर्निंग में जलनेति जब करते हैं तो रात को गाय का घी या बादाम रोगन 2-2 3-3 बूंद नाक में डालें, तो नाक में थोड़ा सा लुब्रिकेशन होगा। अब जलनेति करने से पहले आप जलनेति का जो पात्र होता है उस पात्र में पानी भरिए, गुनगुना पानी। ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म होने से नाक में जलन मचेगी। गुनगुना पानी हो जो नाक को सहन कर सके। ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया तो नाक में जल जाएगा नाक, ऐसा क्रिया नहीं करनी है। तो गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा 1 चिमटी 2 चिमटी या आधा चम्मच नमक, सफ़ेद नमक है वो, सेंधा नमक है, कोई सा भी नमक डाल दीजिए। नमक क्या करता है, आपके शरीर की जो अंदर जो मल होता है उस मल को साफ करने में मदद करता है। तो जलनेति का जो सही तरीका होता है, पहले एक लोटा, ये इस प्रकार का ये जलनेति का पात्र होता है। ये जलनेति का पात्र हो गया। अब इसमें पानी भरना है। इसमें पानी कितना भरेंगे, ये जो हिस्सा है इस हिस्से तक पानी भरेंगे, और पानी भरने के बाद में वो नमक डालेंगे। अब जलनेति नमक डालने के बाद में कौन सी क्रिया करेंगे, आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। जैसे कागासन में बैठ के, जिसको घुटनों का दर्द है वो उस आसन में नहीं बैठ सकते, तो एक पाटा रख लीजिए या स्टूल रख लीजिए या चेयर्स रख लीजिए, उस पर भी बैठ के जलनेति की क्रिया कर सकते हैं। नीचे बैठ के करें तो बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ है। यदि नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो आप स्टूल या चेयर पर बैठ के जलनेति, या फिर आप खड़े हो जाइए, खड़े होकर भी जलनेति का अभ्यास कर सकते हैं। तो आज मैं जलनेति का जो अभ्यास है वो मैं आपको करके बताता हूँ, तीनों रूप में करके बताऊंगा कैसे कैसे जलनेति आप कर सकते हैं उससे। और जलनेति के बाद में श्वसन नली जो है अपनी नाक की, उसको पूरा साफ कैसे किया जाता है, जैसे कपालभाति अपन बोलते हैं, इस प्रकार कपालभाति पूरा प्रेशर जलनेति के बाद में पूरा श्वासों का प्रेशर बाहर छोड़ते हुए पूरा पानी बाहर निकालेंगे। जलनेति के कारण से यदि पानी अंदर रह गया तो कई बार क्या होता है, जुखाम बढ़ जाती है, बढ़ने का चांसेस हो जाता है, और यदि कंटिन्यू जुखाम बढ़ती रहेगी तो साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाए, और धीरे धीरे साइनोसाइटिस वाला जो रूप है वो अस्थमा की ओर ले जाता है। इसलिए नाक की जो मांस बढ़ जाता है, हड्डी बढ़ जाती है, या बार बार छींकें आती है, बार बार एलर्जी होती है, उनके लिए जलनेति का प्रयोग, या जिसके चश्मा चढ़ा हुआ है, आंखें कमजोर होती है, उनके लिए जलनेति का प्रयोग बहुत ही या जलनेति का जो सही तरीका, जो करने का तरीका है वो तरीका आज मैं बता रहा हूँ। ये जो लोटा है इसमें पानी भरा, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, सेंधा नमक डाला है। अब इस नोजल को जब नाक में डालें आप, तो आप मुंह खुला रखें और मुंह से श्वास को लेंगे। कई बार क्या होता है, जो साधक होता है वो नाक से श्वास लेते हैं, नाक से श्वास लेते हैं तो पानी ऊपर चला जाता है। नाक से श्वास को नहीं लेना है, श्वास सिर्फ मुंह से लेना है, मुंह खुला रखना है। जैसे सही तरीका क्या होगा, इसको थोड़ा सा पैर को आप आगे कर लीजिए,
ये जो है ये हाथ को सीधा और ये पारी ये तरीका हो गया सेकंड नासिका से। इसी प्रकार सेकंड नासिका से ये भी नाक में गर्दन का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा सीधा सही रखे, जिससे पूरा पानी इस नाक से पूरा बाहर आ जाए। अब ये जो क्रिया है ये घुटनों के दर्द वालों को नहीं करनी है। घुटनों के दर्द वाले तो आप टेबल रख लीजिए या ये जो ये है ऐसे इस स्थिति में बैठ जाइए। इस स्थिति में बैठ के भी आप जलनेति का अभ्यास कर सकते हैं। ये जलनेति का अभ्यास ऐसे ये दूसरी नासिका से ऐसे करना। तीसरी क्रिया, यदि इस दोनों स्थितियों में नहीं बैठ पाता है तो वो थोड़ा सा आधा खड़ा हो जाइए। आधा खड़ा मतलब पूरा इस सिचुएशन में रहिए, इस सिचुएशन में रहते हुए और पूरा जलनेति का अभ्यास ये जलनेति का अभ्यास। अब जलनेति का अभ्यास करने के बाद में आपकी जो नाक की जो श्वसन नली है उसको पूरा क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग करने का क्या प्रोसेस होगा, जैसे कपालभाति जो क्रिया करते हैं इसकी तरह ही पूरा सांस प्रेशर से बाहर छोड़ेंगे। जैसे ये प्रेशर से पूरा सांस को बाहर छोड़ा। इसमें भी अंदर कई बार रह जाता है तो ये नाक को बंद किया, फिर इसको नाक को, फिर यह नीचे कर लीजिए। ये पूरा बंद करने के बाद में पूरा जो है पूरा श्वास पूरा बाहर निकलने के बाद में प्रेशर से श्वास छोड़ा तो पूरा जो पानी जो जमा हुआ है वो पानी पूरा बाहर निकलता है। तो जलनेति का जो सही तरीका है बैठ के, खड़े होके और जो कागासन की स्थिति है उस आसन में बैठ के जलनेति का सही करना चाहिए। तो नमस्कार साथियों, आज जलनेति के लिए इतनी ही क्रिया है।